इस बीच भारत चीन के बीच समझौते के बाद पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर सेनाओं का डिसएंगेजमेंट यानी कि सैनिकों की वापसी शुरू हो गई है। डेप्सोंग और डेमचौक में स्थानीय कमांडर डिसएंगेजमेंट पर नजर रखे हुए हैं। डेमचौक में बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। दोनों तरफ से अब तक 5 टेंट हटा लिए गए हैं। यह प्रक्रिया जारी है। अभी डेमचौक में भारतीय सैनिक चार्डिंग नाला के पश्चिमी हिस्से की ओर पीछे हट रहे हैं, जबकि चीनी सैनिक नाला के पूर्वी हिस्से की ओर पीछे हट रहे हैं। दोनों तरफ करीब 10 से 12 अस्थायी ढांचे और करीब 12 तंबू बने हुए हैं, जिन्हें हटाने की तैयारी है। उधर डेप्सोंग में चीनी सेना के पास टेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने गाड़ियों के बीच तिरपाल का इस्तेमाल करके अस्थायी आश्रय स्थल बनाए हैं। डेप्सोंग में अब तक आधे ढांचे हटाए जा चुके हैं। चीनी सेना ने इलाके में अपने वाहनों की संख्या कम कर दी है और भारतीय सेना ने भी वहां से कुछ सैनिक कम कर लिए हैं। तो ये डिसएंगेजमेंट की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है। हाल ही में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच वार्ता भी हुई, मुलाकात भी हुई और अब इसका असर भी जो है वो देखने को मिल रहा है। एलएसी से सैनिकों के हटने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। डेमचौक में 5 टेंट्स दोनों तरफ से हटाए गए, यानी कि भारत और चीन की तरफ से। 4 साल बाद शांत है एलएसी। पेट्रोलिंग व्यवस्था को लेकर सहमति बनी हुई है दोनों देशों के बीच और सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मिली जानकारी के मुताबिक जिस तरह से आपको अपडेट करें, 5 टेंट्स जो हैं हटा लिए गए हैं और भी हटाने की प्रक्रिया शुरू है। चीनी सैनिकों का लवाजमा पीछे हटा है। तो चीन के साथ शांति बहाली पर यह पहल है। अब देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए पहले क्या था और बदलाव क्या है, देखिए जरा डेमचौक में क्या बदला है। भारतीय सैनिक चार्दिंग नाले के पश्चिम की तरफ से ये पीछे हटे हैं और वहीं चीनी सैनिकों की अगर बात करें तो चार्दिंग नाले के पूर्व की तरफ से ये पीछे हटे हैं, यानी दोनों ही सेनाओं ने अपने अपने जो कदम है थोड़े पीछे खींचे हुए हैं। भारतीय सैनिक कुछ टुकड़ियां पीछे हटी हैं, ये डेप्सोंग की बात हो रही है और कई फौजी वाहन भी हटाए गए हैं चीनी सैनिकों की तरफ से। मंजीत नेगी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मंजीत, पहले और अब में ये बदलाव हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, इसमें क्या अपडेट है और इसको किस तरह से देखा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलएसी के हिसाब से? मंजीत, आपकी आवाज प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की बातचीत चल रही थी, उसी दौरान ग्राउंड पर भी काम हो रहा था, क्योंकि भारत सरकार को ये मालूम है कि चीन पर बहुत ज्यादा भरोसा भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए जब राजनयिक स्तर पर यानी कि टॉप लेवल पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की बातचीत चल रही थी, भारत ने इस बात को भी इंश्योर किया कि ग्राउंड पर भी वो एक्शन दिखे, क्योंकि दोनों देशों की तरफ से जब पिछले कुछ दिनों में ये खबर आई कि खासतौर से जो 2 बड़े फ्रिक्शन पॉइंट है, देप्सांग प्लेन और डेमचौक, जिन पर अप्रैल 2020 के बाद से लगातार अभी तक विवाद बना हुआ था, उन पर वहां पर दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर हटाया जाएगा। तो पिछले 2-3 दिनों से और अभी जो जानकारी मिल पा रही है सेना के मुताबिक, 40 से 50% इंफ्रास्ट्रक्चर टेंट खासतौर से देप्सांग और डेमचौक दोनों जगहों से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आगे इसका वेरिफिकेशन होगा। दोनों सेनाओं की तरफ से लोकल कमांडर पर बातचीत हो रही है। उसके बाद ड्रोन के जरिए, फिजिकल वेरिफिकेशन के जरिए जब ये बात दोनों पक्ष इस बात पर राजी हो जाएंगे कि वास्तव में जमीन पर, यानी कि दोनों जो बड़े फ्रिक्शन पॉइंट है देप्सांग प्लेन और डेमचौक, दोनों से सेनाओं ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हटा लिया है, सेनाएं पीछे हट गई है। उसके बाद जो पेट्रोलिंग की बात की गई है, अलग अलग चाहे गलवान के इलाके हों और भी जो फ्रिक्शन पॉइंट है वहां पर पहले, यानी कि अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति में मंजीत, नजर बनाकर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।